सारे ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, काम करते हैं। ये शहर आप लोगों का है, इंडिविजुअली आप लोगों का है। जितने भी यहाँ पे 60 से ऊपर मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, आप खुद से पूछिए आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ने के बाद यहीं पे जॉब कर रहे हैं कि बाहर चले गए। 90% ऑफ द पीपल हैव लेफ्ट। हमें इंडस्ट्री के साथ साथ रियल एस्टेट को बढ़ाना चाहिए था, पर हम किसी एक सर्कल में घूम रहे हैं और उस सर्कल से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। पहले वो सर्कल का नाम था रिंग रोड, आज वो सर्कल का नाम है आउटर रिंग रोड, और हम इसी सर्कल में घूमते रह जाएंगे। मेरा यही मानना है कि अगर हमें बाहर निकलना है तो कृपया करके जो अभी नए जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी घर बन रहे हैं, जितने भी न्यू डेवलपर्स हैं, जितने भी प्लान्स हैं, NMRDA में बहुत सारे प्लॉट्स के सैंक्शन हुए हैं, बहुत सारे लेआउट सैंक्शन हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट वहाँ पे आप जाके देखिए कि लोग कितने रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। ये वही है, पहले अंडा आया या मुर्गा वाला किस्सा है कि आज अगर हम फैसिलिटी बनाएं तो वो वापरने के लिए वहाँ पे आने वाली जनता 5 साल बाद आएगी। तब तक उस फैसिलिटी का क्या होगा, मेंटेन कौन करेगा, कोई सोसाइटी है कि नहीं। और आप हमसे बोलेंगे कि भैया आप 5 साल बाद बनाइए, हम जाके रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप अगर जब तक वहाँ पे जाएंगे नहीं, तब तक वो डिमांड वहाँ से नहीं आएगी कि अब हमें ज़रूरत है। यही NMC एरिया में हुआ है, यही NIT एरिया में हुआ है। लोगों ने डिमांड किया है फैसिलिटीज़ की। हमारे यहाँ पे रोड नहीं है, हमारे यहाँ पे गटर लाइन नहीं है, सीवर STP जो भी आप बोलते हैं, हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ड्रेन नहीं है। दीज आर द बेसिक फैसिलिटी कोई भी प्लानिंग अथॉरिटी के लिए। पर आज की तारीख में अगर आप बाहर जाके ही नहीं रह रहे हैं और सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले से फैसिलिटी पहुंच जाए, तो वो फैसिलिटी का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन को आप बिल्डर लोगों की तरफ से भी मुझे मदद चाहिए कि ऐसा कुछ हम फॉर्मुलेट करें, लाइक टाउनशिप्स प्रोजेक्ट जो अहमदाबाद ने बहुत अच्छे तरीके से किया, जो शायद तक ग्रेटर नोएडा में भी बहुत अच्छे से हुआ है, कि टाउनशिप प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एक भी आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, सक्सेसफुल किया ही नहीं गया। टाउनशिप प्रोजेक्ट में क्या रहता है, 60% लैंड बिल्डर का रहता है और 40% वो अथॉरिटी को देता है डेवलप करने के लिए। वो 40% में लगभग 15% आपका रोड का नेटवर्क चला जाता है, 5% आपका ओपन एरिया पार्क्स वगैरह चले जाते हैं, 5% आपका बेसिक आपके फैसिलिटीज़ रहते हैं, जैसे ESS इलेक्ट्रिक सबस्टेशन हो गया, STP हो गया, उसके लिए चला जाता है। बाकी जो 15% बचता है, वो 15% में अगर हमने कमर्शियल करना शुरू कर दिया, कमर्शियल मतलब ऑफिस स्पेसेस, तो हो सकता है कि वहाँ की टाउनशिप्स भी जो 60% में टाउनशिप्स बन रही हैं वो एकदम से ऑक्यूपाइड हो और वहाँ पे रोजगार भी डेवलप हो। बट ये मेंटालिटी सिर्फ एक अथॉरिटी की नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सारे बिल्डर लॉबी की भी होनी चाहिए। आज की तारीख में अगर मैं 20 साल पहले का कोई बिल्डर देखूँ तो मुझे एक भी नाम याद नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। 10 साल पहले के मुझे 2-3 बिल्डर्स के नाम याद है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले बिल्डर्स, लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले प्रमोटर्स। आज की तारीख में क्या हो रहा है, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड आप देना चाहते हैं कि लेआउट सैंक्शन करिए, लेआउट सैंक्शन करके जैसे ही हो जाए फैसिलिटी दिया, बाहर निकले। बट वो फैसिलिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ घर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वहाँ लोग रहने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये चीज़ से किसी भी प्रमोटर और किसी भी बिल्डर को कोई लेना देना नहीं, हमारे बिल्डर को लेना देना है। और यहाँ पे अथॉरिटी फंस जाती है। क्यों फंस जाती है? क्योंकि अथॉरिटी को ही बाद में फिर पूछा जाता है 5 साल बाद या 7 साल बाद जब वहाँ पे घर बनेगा कि ये तो सीवर लाइन बंद पड़ा हुआ है। ऐसा कौन सा पाइप है जो 7 साल बंद रहे और 7वें साल चालू हो तो एकदम चालू कंडीशन में मिलेगा? या पानी का नल ऐसा हो जो 7 साल बंद हो और 7 साल के बाद पानी का नल चालू किया जाए और उसमें से पानी आ जाए? मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ, ये चिकन एंड एग वाली जो स्टोरी है,
वो स्टोरी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम सर्कल से बाहर नहीं निकलेंगे। अभी अगर आप डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक साइड में वर्धमान नगर है और एक साइड में आपका रिंग रोड 2 जो आपका ये है वर्धा रोड, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट यू हैव गॉन। उसके बाहर मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लोग गए हैं अभी। बट वाई नॉट न्यू फैसिलिटीज कैन बी अवेल्ड इन NMRDA एरिया। NMRDA एरिया नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ 2018 में आई है, बच्चा है। ये अथॉरिटी में एक तरीके से बोलूँगा अभी नर्चर करने की ज़रूरत है, इसको बड़ा बनाने की ज़रूरत है। तो जब तक आप लोग NMRDA एरिया में जाके रहना नहीं शुरू करेंगे, जब तक हमें जिम्मेदारी नहीं देंगे, तब तक हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सारा का सारा जो कंसंट्रेशन अभी आ रहा है वो सारा का सारा कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही सारे के सारे हाई राइज टावर शुरू हो गए हैं। आई विल नॉट नेम एनी एरिया बट आई नो। जब मुझे पता है कि मैं बाहर जाके वही चीज़ एक बड़ा सा बंगलो बना सकता हूँ, मुझे उसमें नहीं रहना है, मुझे 3 BHK यहाँ सेंटर के आजू बाजू रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मेंटालिटी हमारी जब तक चेंज नहीं होगी, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत बड़ा इशू आएगा। द अदर थिंग, ऐसे जो फोरम्स रहते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स को भी लेके आना जरूरत है, क्योंकि रियल एस्टेट विदाउट इंडस्ट्री सपोर्ट सर्वाइव नहीं कर सकता, बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेगा। नवी मुंबई इसीलिए नवी मुंबई बना क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया है, इतने सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आए। आपका ग्रेटर नोएडा इसलिए अच्छा बना क्योंकि सारे के सारे ऑफिसेज दिल्ली कंजेस्टेड होने की वजह से ग्रेटर नोएडा चले गए थे। वैसा ही आगे का फ्यूचर जो मुझे NMRDA एरिया के लिए दिखता है कि नेक्स्ट 10 to 15 years NMRDA area is the hub where you have to be। पहला सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मुंबई का सेंटर आप किसको मानते हैं, कोई बताएगा मुझे? CST चलो, मुंबई का सेंटर कौन सा? CST। क्यों? Looks like that। दिल्ली का सेंटर आप किसको मानते हैं? दिल्ली नहीं, NCR बोलूंगा। NCR का सेंटर किसको मानते हैं? CP NCR का, NCR नेशनल, एग्जैक्टली। जब एक शहर बनता है तो एक शहर को दूसरे शहर तक जोड़ने के लिए जो साधन यूज होता है उसका जो हब बनता है वो सेंटर होता है। सीधा सा एग्जांपल दूंगा, रेलवे स्टेशन जहाँ पर भी थे सबसे बड़े, दे यूज टू बिकम द सेंटर ऑफ द सिटी। वो नागपुर हो, वो दिल्ली हो, वो आपका मुंबई जो दादर आपने बोला, मुंबई हो या कोई भी शहर, बट ये पुरानी टाइम की बात है, ये पुराने टाइम की बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years बैक। आज की तारीख में जो सेंटर बन रहा है दैट इज एयरपोर्ट। जहाँ पे एयरपोर्ट है उसके आजू बाजू का एरिया अपने आप डेवलप होने लगता है, क्योंकि हम कम्यूट करना शुरू कर देते हैं। 3,500-4,000 रुपये का एक फ्लाइट टिकट मिलता है, फ्लाइट ड्यूरेशन कम हो गई है, फ्लाइट्स बहुत अवेलेबल हो गई है, धीरे धीरे शहर बढ़ने लगता है। हर एयरपोर्ट के आसपास, जो आपने गुड़गांव बोला, गुड़गांव की बॉर्डर पे ही आपका एयरपोर्ट है पालक में, और गुड़गांव इसीलिए ही डेवलप हुआ। गुड़गांव भी मेरा देखा हुआ है बिकॉज 92 में मैं दिल्ली में भी पढ़ा हूँ, और वहाँ पे भी सिर्फ गुड़गांव में एक DLF की ही बिल्डिंग हुआ करती थी, बट जो शहर ने पिकअप किया बिकॉज ऑफ कमर्शियल स्पेसेस। दूसरा पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करें रेसिडेंशियल। मेरी पॉपुलेशन, मेरे शहर की पॉपुलेशन, नागपुर की पॉपुलेशन 31 लाख है। आप कितना भी ऐड कर लीजिए 10% से ज़्यादा बढ़ती है, कितना भी ऐड कर लीजिए। वी हैव अ पॉलिसी कि 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा ही नहीं हो रहे किसी भी फैमिली में, और वो 2 बच्चों में से भी शायद तक 1 या 2 बच्चे बाहर जा रहे पढ़ने के, तो मेरी पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ रही है यहाँ पे।
बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है यहाँ पे, जॉब नहीं कर रहे, मिल नहीं रही, जॉब कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, एंड फिर भी अपना रेसिडेंशियल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. देयर इज नो इन्वेस्टमेंट कमिंग इन कमर्शियल. ऑफिस स्पेसेस, आप में से कितने जो बिल्डर हैं उन्होंने बाहर जाके, सिटी के बाहर जाके, लिमिट बाहर जाके, आपके मैक्सिमम लेआउट्स मेरे ख्याल से शहर के बाहर ही होंगे सारे के सारे, बट एक हेड ऑफिस बताइए जिसने शहर के बाहर खोला. तो ये मेंटालिटी की बात है भाई, चिकन एंड एग स्टोरी. आप जब जाएंगे, कमर्शियल और रेसिडेंशियल साइड बाय साइड चलता है, इंडस्ट्री साइड बाय साइड चलती है. एक चीज से नहीं होगा, हम कितना भी आगे पुश कर ले, कहीं ना कहीं ये आगे जाके बबल ना बन जाए, उस चीज का भी ध्यान रखिए. तीसरा चीज, आज का एक बहुत ही अच्छा न्यूज आया है, नॉट येट कंफर्म, मैंने जस्ट अभी आते हुए ट्विटर पे देखा. GMR को एयरपोर्ट का आप ही अनाउंस कीजिए, यू आर फ्रॉम द रिपोर्टर ग्रुप. सबसे अच्छी खबर जिसको मैं शगुन बोलूँगा, शगुन भारत प्रॉपर्टी एक्सपो का नागपुर के लिए और मुझे लगता है पूरे सेंट्रल इंडिया के लिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, उस पर अपनी मुहर लगा दी है. मैं आज तो मुझे अब तक लगता था कि मैं ही अकेला हेडलाइंस लगाता हूँ, लेकिन आज मैंने किसी से हेडलाइन सीखी है. हम 2 रिंग रोड के बीच में कैसे फंसे हैं करते. नीरज, अपना टॉपिक है सर, प्लीज. आपने सिर्फ मार्गदर्शन के लिए बोला था, मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो माफी चाहता हूँ. शहर का लड़का होने के लिए मुझे भी लगता है कुछ शहर के लिए सोचना चाहिए. मेरा सिर्फ यही बोलना है लास्ट में, कहीं पीछे छूट गए, कहीं पीछे रह गए हैं. इन्वेस्टमेंट्स हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, ग्रीन स्पेसेस हो, थोड़ा सा वो मेंटालिटी हमें चेंज करने की ज़रूरत है. कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर 15 मिनट का 25 मिनट हो जाए लाइफ में, 25 का 30 मिनट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता.